वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा 100 डेज व्लॉग का 22nd डे है, जिसके अंदर आज आपको थंबनेल आप सब लोगों ने देख लिया होगा कि बेस्ट कैटेगरी टू सेल इन 2025 इन ई कॉमर्स। मतलब ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर 2025 के अंदर बेस्ट ऐसी कैटेगरी, जिस कैटेगरी, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन एक ही चीज को लेके होते हैं कि सर कौन सी कैटेगरी में डील करें, कौन सी कैटेगरी पे बिजनेस करें, बराबर। सो आज मैं आप सब लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर करूंगा और ऐसी कैटेगरी दिखाऊंगा जिस कैटेगरी को मतलब डील करके आप पर डे के एक ही महीने के अंदर इतनी ग्रोथ हासिल कर सकते हो कि पर डे के 100 से 150 ऑर्डर्स निकाल सकते हो ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर। ठीक है, सो आज मैं आप लोगों को ये चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ, बट उससे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। और दूसरी चीज़ जो हमारा डेली का रूटीन है कि भाई हम जो भी लास्ट डे कमेंट आई है, ठीक है, उस कमेंट्स के रिस्पॉन्स देंगे। सो पहले हम वो चीज़ क्लियर कर लेते हैं, देन हम आगे के ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि भाई टॉप 8 कैटेगरी। और ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, मैं सच बोल रहा हूँ कि ये जिसने भी एंड तक देखा है वो एक ही वीक के अंदर अपना विनिंग प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लेगा और विनिंग प्रोडक्ट के साथ वो अपनी सेल्स जनरेट करना भी शुरू कर देगा। सो पहले हम अपनी कमेंट्स क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कमेंट हमारी थी, सर हम आजियो में किचन आइटम सेल करते हैं जो आजियो का 40% के साथ। हाँ कर सकते हो ब्रदर, बराबर। और हे सर मुझे मीशो पर एक प्रॉब्लम आ रही है लूजिंग व्यूज़ वाली। जो मैंने प्रोडक्ट लिस्ट करा जितने पर रुपीज़ में वो लूजिंग व्यू दिखा रहा है, मैं उस सेम प्रोडक्ट को दूसरी बार सेम प्राइस में लिस्टिंग करा तो वो बेस्ट प्राइस दिखा रहा है। देखो ये मीशो ग्लिच है, ठीक है। आप सच बोलो कि कभी कभार फेक कॉम्पिटिशन्स भी मीशो के अंदर दिखाते हैं प्राइस डाउन करने के लिए, तो उस चीज़ को इग्नोर करो। मैं जितना आपके लिए पॉसिबिलिटी हो बस उससे ज़्यादा कंपटीशन मत करना। जो कैलकुलेशन अभी जो मेरी कैलकुलेशन है कि मेरे को पता है कि 50 या 60 रुपये से नीचे मेरे को प्रॉफिट नहीं बनाना, तो फिर उससे नीचे चाहे कुछ भी हो जाए, भले मेरे ये प्रोडक्ट सेल होनी बंद क्यों ना हो जाए, बट मैं प्राइस डाउन नहीं करूँगा। ये मैंने फिक्स कर रखा है, ठीक है। ओके, राधे राधे। व्हाट शुड बी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेस्कटॉप फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। ओके, कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए ई कॉमर्स बिजनेस के लिए डेस्कटॉप की? कोई भी नॉर्मल i5 लैपटॉप लेके आओ जो अच्छे चल रहा हो। बाकी ऐसा कुछ इसमें कुछ कोडिंग वोडिंग करना नहीं है या कोई डेवलपमेंट करना नहीं है। नॉर्मल आपको सिर्फ क्रोम यूज़ करना है, ठीक है। सो क्रोम यूज़ करने के लिए कोई भी लैपटॉप आपका चल सकता है ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। ओके, सो आज की हमारी ये कमेंट्स कवर हो गई। तो गाइज हमारा मेन हम टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं पहले, हाँ टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं हम अपने, बराबर, कि बेस्ट कैटेगरी जो आप ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर सेल कर सकते हो। और मैंने 8 कैटेगरी सिलेक्ट करी है, लिस्ट भी बनाई है, ठीक है, ताकि वो 8 की 8 कैटेगरीज पे आप वर्क कर सको एंड इसके अंदर बहुत अच्छे खासे ऑर्डर्स गेन कर सको। सो फर्स्ट कैटेगरी आपकी सबसे बेस्ट मैं बोलूँगा, ठीक है। बेस्ट है बट थोड़ी अनसेफ है, ठीक है। मैं यहाँ पे कैटेगरी के साथ साथ है ना आपको ये चीज़ भी बताऊंगा कि कौन सी सबसे ज़्यादा सेफ है और कौन सी अनसेफ है, ठीक है। सो आपको थोड़ा बहुत जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि ये अनसेफ है, तो उसको आंख बंद करके नहीं करना, कैलकुलेशन के साथ और सीख कर अच्छे तरीके से करना है। अनसेफ का मीनिंग ये नहीं है कि इसमें लोग पैसा नहीं बना रहे, ठीक है, बट हाँ इसके अंदर कुछ लोग लॉसेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद अपनी बिना सीखे बिना नॉलेज लिए उसके अंदर घुस जाते हैं और उनको लॉस होता है, ठीक है। सो सेफ और अनसेफ का मीनिंग ये है कि सेफ मतलब कोई टेंशन की बात नहीं, अगर थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं भी होगी तो भी आप ग्रो कर पाओगे। बट अनसेफ का मीनिंग ये है कि आप अगर प्रॉपर नॉलेज के साथ करोगे तो उसमें भी प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट हमारी कैटेगरी आती है फैशन एसेसरीज लाइक क्लोथिंग एंड फुटवेयर, बराबर। ये मतलब ऐसी कैटेगरी है जिस कैटेगरी के अंदर आप पर डे के 1000 2000 3000 ऑर्डर्स भी रिसीव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई बंदा 1 साल से इस कैटेगरी के अंदर, जैसे मेरे को 1 साल के अंदर होम एंड किचन में 500 ऑर्डर ग्रो करने में 1 साल लगा, तो वैसे ही अगर क्लोथिंग कैटेगरी में वो बंदा है तो उसको मैक्स टू मैक्स 5000 6000 ऑर्डर्स लाने के लिए 1 साल, उससे ज़्यादा नहीं, 1 साल के अंदर वो पर डे के 5 से 6000 ऑर्डर्स रिसीव कर सकता है। बट अगर प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ कर रहा है तो इसमें प्रॉफिट भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड कैटेगरी आती है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। अभी मार्केट में ये मार्केट बहुत अच्छी तरीके से बूम
पे जा रही है, ठीक है, क्योंकि लोग हर कोई स्किन केयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। मैं खुद अभी जैसे पहले लड़के लोग इतना स्किन केयर पे फोकस नहीं करते थे, अब लड़के लोग भी करते हैं, मैं खुद भी अपनी स्किन केयर खुद करता हूँ, ठीक है। सो आपको ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ये कैटेगरी पे भी फोकस करना है, बराबर। और ये सेफ कैटेगरी है, ये इतनी अनसेफ नहीं है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी आती है होम एंड किचन, ठीक है। होम एंड किचन के अंदर मतलब हजारों प्रोडक्ट्स होंगे, हजारों प्रोडक्ट्स, मतलब समझो कि मैं जहाँ तक जानता हूँ 10,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे। होम एंड किचन यूटेंसिल्स गिन लो, होम डेकोर गिन लो, सब एक के अंदर ही आ गया। ये सेफ कैटेगरी में डाल सकते हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, प्राइस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको आपके प्रॉफिट के हिसाब से ही प्रोडक्ट बेचनी है। ऐसा नहीं कि भाई लॉस में जाके बेच रहे हो या फिर 10-20 रुपए के मार्जिन से बेच रहे हो, नहीं। आपको जो प्राइस है पड़ रही है उस पर आप प्रॉफिट मार्जिन रख के ही प्रोडक्ट बेचना। इसके बाद की फोर्थ कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जिस कैटेगरी में आप आज लिस्टिंग करो, दूसरे तीसरे दिन ही 500 ऑर्डर्स निकाल सकते हो। वो चौथी कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल एसेसरीज, ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल एसेसरीज के अंदर, कि ये कैटेगरी के अंदर आप थोड़ा अनसेफ गिनना, क्योंकि ये कैटेगरी के अंदर आपने बिना प्रोडक्ट्स चेक करे या बिना ध्यान दिए डायरेक्ट दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ज़्यादातर चाइनीज़ होते हैं, ठीक है। अब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के अंदर होता क्या है कि आपने मान लो 1000 प्रोडक्ट्स लाए, आपने बिना चेक करे, क्योंकि 500-600 ऑर्डर्स दूसरे तीसरे दिन से आने शुरू हो जाते हैं। अब ये सोचो आपने अभी नया नया स्टार्ट करा और एकदम से 500-600 ऑर्डर्स आएंगे, तो हो सकता है कि आप बिना चेक करे प्रोडक्ट्स भेज दो। और जब बिना चेक करे, मेरे एक फ्रेंड के साथ सेम ऐसा ही सीन हुआ था कि उसने प्रोडक्ट लाए, बराबर, 500-600 ऑर्डर्स, दूसरे दिन ही उसके ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। अब उन्होंने वो प्रोडक्ट भेज दी, डिस्पैच कर दी बिना चेक करे। पहले दिन तो उसने 50 ऑर्डर थे तो चेक करके दी, तीसरे दिन बिना चेक करे। अब उस जो कंसाइनमेंट था, उस कंसाइनमेंट में कम से कम 50% प्रोडक्ट्स खराब थे, तो सारे के सारे रिटर्न आए और ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख रुपए का लॉस हुआ। तो ये भी कैटेगरी ऐसी है, बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, बट थोड़ी अनसेफ है अगर ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है। अब फिफ्थ आती है हेल्थ एंड फिटनेस, बराबर। अब हेल्थ एंड फिटनेस अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा मार्केट बूम हो रही है हेल्थ, क्योंकि कोरोना के बाद लोग अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। सो फिफ्थ कैटेगरी में भी आप अच्छे खासे ऑर्डर्स अगर हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर देखो, शेक जार आते हैं, फिर बहुत सारे चीज़ें आती है, सप्लीमेंट्स वगैरह ये हो गया, या फिर इसके मतलब इससे एसेसरीज जो हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड जो भी एसेसरीज है, जिम एसेसरीज, वो सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो। इसमें भी बहुत अच्छे खासे ऑर्डर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। फिर सिक्स्थ बहुत अच्छी एंड सेफ कैटेगरी, जहाँ पे रिटर्न्स आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब इसके पीछे का आपको लॉजिक बताता हूँ, सो लिख लो पहले सिक्स्थ कैटेगरी, बेबी प्रोडक्ट्स एंड टॉय, बराबर। टॉयज कैटेगरी ऐसी, देखो यहाँ पे आपको ऑर्डर्स भी बहुत अच्छे खासे मिलेंगे, ठीक है। अब कम रिटर्न आने के चांसेस क्यों है, क्योंकि मान लो आपने कोई टॉय डिलीवर करा, किसी बच्चे तक पहुंचा, ठीक है। अब पहुंचने के बाद ज़्यादातर चांसेस ये होता है जब बच्चे के हाथ में वो टॉय आ जाता है, तो ज़्यादातर पेरेंट्स उसको रिटर्न करने की नहीं सोचते। और पेरेंट्स एक मतलब बेबीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि उनको नेक्स्ट डे वो टॉय नहीं मिला तो वो परेशान भी कर सकते हैं। सो पेरेंट्स ये ट्राई करते हैं कि वो प्रोडक्ट्स वो रिटर्न करने के चांसेस बहुत, बस हाँ डैमेज होगा तो रिटर्न करेंगे, ठीक है, उसके अलावा रिटर्न चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। सो ये कैटेगरी पे भी काम कर सकते हो। फिर सेवंथ कैटेगरी आती है स्टेशनरी, ठीक है। स्टेशनरी भी बहुत अच्छी कैटेगरी है, सीजन में भी बहुत अच्छा चलता है, एंड आउट ऑफ सीजन भी ये कैटेगरी बहुत अच्छे खासे ऑर्डर्स आपको दे सकती है, प्रॉफिटेबल बना सकती है। महीने का अगर 1 से 1.5 लाख रुपए कमाना हो तो ये कैटेगरी भी आपके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। अब 8वें नंबर की हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, जिस कैटेगरी को लेके आप पर डे के 500, 600, 1000 ऑर्डर्स भी निकाल सकते हो, वो कैटेगरी है इमिटेशन ज्वेलरी, ठीक है। और इमिटेशन ज्वेलरी एक ऐसी कैटेगरी है जो पूरे साल आपको ऑर्डर्स दे सकती है और सीजन में भी ऑर्डर्स देगी। मतलब आप समझो कि इमिटेशन ज्वेलरी, एक तो साउथ में बहुत ज़्यादा इसका क्रेज़ है, तो साउथ और एक चीज़ ध्यान रखना कि साउथ के अंदर परचेजिंग बहुत हाई है। मेरे खुद के भी जो ऑर्डर्स है हर कैटेगरी के अंदर, अगर आप एनालिसिस करोगे, जो भी अभी ई कॉमर्स देख रहा है और ये वीडियो देख रहा है, तो आप देखना जितने ऑर्डर्स आपके नॉर्थ
ईस्ट वेस्ट के नहीं होंगे ना, उससे ज़्यादा, मान लो 100 ऑर्डर होंगे ना, तो 100 में से मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 40-45 ऑर्डर तो आपके साउथ साइड के ही होंगे, ठीक है। 40-45 ऑर्डर साउथ साइड के होंगे, 10-20% ही नॉर्थ साइड होंगे, और ईस्ट वेस्ट भी थोड़े कम होंगे, बराबर। सो साउथ में इमिटेशन ज्वेलरी का क्रेज बहुत ज़्यादा है, और ये कैटेगरी ऐसी है, रिटर्न ज़्यादा है, अनसेफ नहीं बोल सकता, थोड़ी थोड़ी अनसेफ है, बट हाँ ये कैटेगरी के अंदर आप ऑर्डर्स अच्छे खासे आएंगे। सो ऑर्डर्स ज़्यादा होंगे तो रिटर्न्स के सामने आप प्रॉफिट तो डेफिनेटली बनाओगे, ठीक है। सो आपको ये आठों की आठों कैटेगरी मैंने बोली है, ये 8 कैटेगरी मेरे से सबसे बेस्ट अगर कैटेगरी मेरे को लगती है तो वो 2 कैटेगरी है। पहली जिस कैटेगरी के अंदर मैं डील करता हूँ, दूसरी कैटेगरी टॉयज कैटेगरी, ठीक है। इसके अलावा 2 कैटेगरी मैं प्रायोरिटी लिस्ट पे रखता हूँ, और इसके अलावा जो 2 कैटेगरी है मेरे को अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन फ्यूचर भी अगर 6 महीने 7 महीने के अंदर इन 2 कैटेगरी के अंदर तो मैं उतरूंगा, वो है इमिटेशन ज्वेलरी एंड क्लोथिंग एंड फुटवेयर, ठीक है। क्योंकि देखो ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो, आपको कोई बाउंड्रीज नहीं है ई कॉमर्स के अंदर कि भाई अगर मैं होम डेकोर कर रहा हूँ तो होम डेकोर ही करूँगा, मेरे को कहीं और से एक और GST लेके मैं अदर कैटेगरी में भी उतर सकता हूँ, ठीक है। सो आप इन में से कोई भी कैटेगरी पकड़ो, प्रोडक्ट्स लाओ, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ई कॉमर्स बिजनेस बहुत ईजी है, जितना आप अपने आप को टफ समझते हो उतना टफ है ही नहीं, ठीक है। और डेफिनेटली आप अच्छे तरीके से काम करते हो तो आप अच्छे खासे ऑर्डर्स भी रिसीव कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो इन कैटेगरी से रिलेटेड तो आप कमेंट कर देना, कल मैं क्वेश्चंस के आंसर भी दे दूंगा। बाकी आपको कोई भी चीज़ मतलब ई कॉमर्स से रिलेटेड मेरे से सीखनी हो तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन पे अपना व्हाट्सएप नंबर लिखूंगा, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। जिस तरीके से मैंने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है, 22 के 22 दिन मैंने अगर वीडियो बनाए तो उसी तरीके से आपको भी अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आपको वीडियो देखना है। जो वीडियो बनाने के लिए मैं 2 घंटे डेली के 3 घंटे निकाल सकता हूँ, तो वही वीडियो देखने के लिए सिर्फ आपको 10 मिनट लगता है, तो 10 मिनट आप बहुत प्यार से निकाल सकते हो, और वो आपके फायदे के लिए है, ठीक है। सो वीडियोस एंड तक देखना है डेली, एंड डेफिनेटली आपको वो सारे वीडियोस हेल्पफुल होंगे। डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ चीज़ रिपीट हो सकती है, बट डेली मैं इतनी गारंटी तो देता हूँ कि 1 से 2 पॉइंट ऐसे होंगे जो मैंने पहले कभी यूज़ ना करे हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। बाय बाय गाइस।